नहीं है कि आपने इस टाइम पर डिग्री स्टार्ट की है तो फिर वो वाला चीज होगी कि आपको तब मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका सारा जो दारोमदार है वो किस चीज के ऊपर है कि आपकी डिग्री कंप्लीट कब हो रही है और उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू कब अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मास्टर्स के स्टूडेंट पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बैचलर्स के स्टूडेंट पे भी बात है। Assalamualaikum, my name is Atika Gill and I am the CEO of AGS Consultant। यूकेवीआई ने न्यू अपडेट्स दी हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी और आगे स्टूडेंट्स को क्या फर्दर करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम पीएसडब्ल्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि ये पीएसडब्ल्यू इम्प्लीमेंट जो इसका जो नया रूल आया ये इम्प्लीमेंट कब से होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ये एक सिंपल सी एक लाइन है, आपने इसको ज्यादा घुमाना नहीं है, आपने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना। एक सिंपल सी लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स जनवरी 2027 में पीएसडब्ल्यू अप्लाई करेंगे वो जो है उनको 18 मंथ्स का मिलेगा। अब इसमें वो सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनकी डिग्री जो है वो 31 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो रही है और उसके बाद ये कि मतलब 31 दिसंबर तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है और आपका अप्लाई जनवरी में होना है। आपने अपनी डिग्री की ड्यूरेशन काउंट कर लेंगे, चाहे वो फिर स्टूडेंट आ जाता है जनवरी 2026 में जाने वाला, चाहे वो सितंबर में गया है लेकिन उसकी डिग्री ज्यादा लंबी है, वो प्लेसमेंट के साथ गया है। तो ये इसमें कोई वो स्पेसिफिक नहीं है कि आपने इस टाइम पर डिग्री स्टार्ट की है तो फिर वो वाला चीज होगी कि आपको तब मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका सारा जो दारोमदार है वो किस चीज के ऊपर है कि आपकी डिग्री कंप्लीट कब हो रही है और उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू कब अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मास्टर्स के स्टूडेंट पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बैचलर्स के स्टूडेंट पे भी बात हो रही है। ओवरऑल जो स्टूडेंट गया है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा जनवरी 2027 में पीएसडब्ल्यू के लिए, ग्रेजुएट वीजा के लिए, इट मींस कि उसको 18 मंथ्स का मिलेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं है, कोई डिग्री स्टार्ट कब हो रही है, खत्म कब हो रही है, क्या हिसाब किताब है। आपने वो हिसाब रख लेना कि अगर आपकी डिग्री 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो रही है और आपने जनवरी, आपका हिसाब किताब इस तरीके से बन रहा है कि आपने जनवरी 2027 में अपना पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है तो फिर आपको 18 मंथ्स का मिलेगा। अगर आपकी डिग्री उससे पहले खत्म हो रही है और आप अप्लाई करते हो 31 दिसंबर 2026 को भी, अगर आप अपना पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हो या आपको वो मिल जाता है तो फिर वो आपको 2 इयर्स का मिलेगा। इसमें कोई वो वाली रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी स्टेटमेंट होती है ना जब वो आती है तो एज कम्पेयर, अगर वो स्टूडेंट क्या करते हैं हमारे यहाँ ना आजकल एक वो बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि जो टिकटॉक के कंसल्टेंट बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट की रीच बढ़ाने के लिए, अपनी एक वाहवाही लेने के लिए वो अजीब ब्लॉग भी कर रहे हैं, वो वीडियोस भी बना रहे हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और उसमें स्टूडेंट के लिए वो एक कियोस्क सा बना रहे हैं। तो आपने उनके पीछे नहीं लगना है, जो भी स्टेटमेंट आती है ऑब्वियसली वो ऑफिशियल है, उनकी वेबसाइट पे आप वहां से देख के पढ़ेंगे, आप एक दफा अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपको किसी भी इंसान को वो लाइन समझ आ जाती है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगेन मैं बोलूंगी कि आपने क्योस से बचना है। दूसरी चीज आ जाती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं आगे, बैंक स्टेटमेंट का। तो बैंक स्टेटमेंट का क्या हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी फंड्स अब ज्यादा चाहिए होंगे। फंड्स किस हिसाब से ज्यादा चाहिए होंगे, 1529 जो पर मंथ है वो अब इनर लंदन के लिए हो गया है, आउटर लंदन के लिए 1171। अब ये कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ी है, 300 to 400 पाउंड के राउंड अबाउट है, जो कि आपकी पिछली जो आपको फंड चाहिए थे उसके बीच में इतना ही डिफ्रेंसिएशन है। तो ये हिसाब किताब आप लोगों ने देख लेना है कि ये जब भी आगे अब स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को एक दफा रिकैलकुलेट कर लें। ये वाला हिसाब हो गया। और जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रखवा दी है और उनकी कंप्लीट हो गई है वो क्या कर सकते हैं, वो अपना डिपॉजिट ज्यादा बढ़ा दें। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई इतना वो नहीं होना, अगेन कियोस्क से बचना है। फिर एक और चीज आई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वहां पर स्टूडेंट हैं जो उनको जो स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच करेंगे वो B2 उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, विच इज फाइन। इतनी ज्यादा B2 आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, 5.5 बनता है, हर कोई कर सकता है, सच कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्किल्ड वर्कर वीजा में अगर आप स्विच करना चाहते हो तो उन्होंने आइट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 5.5 कर दी है। ये तो हो गई जो बेसिक बेसिक बातें। अब आगे जो सिचुएशन है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए जो हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं जब से यूके ओपन हुआ है और जो आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो रही हैं और ग्रेजुअली जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं उसमें अगर हम सिंपल जाते हैं, चीजें किस तरफ जा रही है, क्वालिटी की तरफ।
क्वांटिटी खत्म होती जा रही है, क्वांटिटी की गेम खत्म होती जा रही है, क्वालिटी की गेम बढ़ती जा रही है। तो हमेशा मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि देखिए, अगर आपने यूके जाना है या किसी भी कंट्री जाना है, रूल्स चेंज होते हैं, रूल्स हमेशा चेंज होंगे। किसी भी कंट्री में जब आप जाते हो, तो ये तो नहीं लिखा होता है, उन्होंने स्टैम्प पेपर पे लिख के थोड़ी दिया होता है कि जी ये बाय द आगे एंड ऑफ योर लाइफ यही वाले रूल्स रहेंगे। जब आपने कोई नई कंट्री में जाना है, आप ये समझ सकते हो, आपने ये दिमाग में रखना है कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जो कि चेंज होती भी आई हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरह आपको प्लेट में रख के सारा कुछ मिल रहा है। ईज़ी गोइंग है, ईज़ी सीन है। हमारे पाकिस्तान के फैसलाबाद के स्टूडेंट की बात कर लूँ या मैं इन जनरल भी बात करूँ, ये लोग समझते हैं कि अगर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, तो हमारे लिए हर चीज़ स्मूथ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, मेहनत से घबराते हैं। अब यहाँ से जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये वहाँ से ही आपकी जो आगे की सारी जर्नी है, उसको डिसाइड करना है। ये वाली चीज़ यूनिवर्सिटीज़ ने भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी, यूकेवीआई ने भी इस चीज़ के ऊपर आए हैं, और आगे भी अब ये वाली चीज़ होगी। हमने देखा है एनएचएस वाले जो हैं, वो पाकिस्तान से या किसी भी दूसरे मुल्क से वो नहीं ले रहे हैं हेल्थ केयर के वीज़ाज़, तो वो इनसाइड यूके लेंगे। इसका मतलब क्या है? अब अगर वो इनसाइड यूके से ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से अगर आप दिमाग खोल के अपनी चीज़ों को एनालिसिस करो, तो फिर क्या होता है कि जो स्टूडेंट वहां से हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में डिग्री कंप्लीट कर रहा है, वो क्या करेगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, वो हेल्थ केयर में ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए इजी सीन होगा उनको, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो हेल्थ केयर का स्टूडेंट जो वहां पर जा रहा है, जो डीबीटी के प्रोग्राम्स में है, हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स में है, कोई बायोमेडिकल साइंसेस के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वहां पर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। तो उन्होंने तो आपके लिए खोला ना, ये आपके लिए चीजें आसान हो रही है। तो बात वही है कि आपने यहाँ से डिग्री उस तरह की देखनी है जहाँ की वहां पर स्किल की शॉर्टेज है, तो फिर वो चीजें आसान होंगी। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर स्किल वर्कर वीजा के लिए अप्लाई किया है या आपने किसी भी वीजा के लिए अप्लाई किया है तो आपको मिला ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आपने डिग्री अच्छे तरीके से चूज की, अब मैं बात करी थी कि यहाँ से ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? आपने यूनिवर्सिटी देखनी है, आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, प्लस आपने ये देखना है। अच्छा, अब स्टूडेंट कहते हैं कि 18 माह का वीजा हो गया है, तो अब तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। तो मैं एक सख्त सवाल करना चाहती हूँ कि जब 2 साल का भी वीजा था, तो क्या ऐसा बाकी स्टूडेंट्स ने उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। वो मतलब कि वो जिन्होंने करना है, उन्होंने 1 साल के अंदर भी कर लेना है, जिन्होंने नहीं करना है, उनको आप 6 साल भी दे देंगे, उन्होंने नहीं करना है। तो ये चीज़ एक अजीब सी वो नहीं होता, chaos नहीं होता कि ये जी 18 माह का हो गया तो अब तो बहुत मसले हो गए। अगर आपने यहाँ से राइट डिग्री डिसाइड की है और आपने अब ये, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन है, जो और जो एक एथिकली चीज़ सही भी रही है, आप प्लेसमेंट की डिग्री अप्लाई कर सकते हो। आपने प्लेसमेंट की डिग्री अप्लाई की, आप वहाँ पर गए, उसके बाद आपकी जो आगे फर्दर चीज़ें हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर स्किल की शॉर्टेज है, अभी भी है, तो हमने वो डिग्री डिसाइड करनी है रादर देन वही रिवायती डिग्री और रिवायती यूनिवर्सिटीज के, कि आपने उन, अब देखिए, एक कल मेरे से किसी ने बात की और बहुत पते की बात है, वैसे तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन एक हिट करती है। अब तो खैर बीपीपी का डिपॉजिट ज्यादा हो गया है, बीपीपी की और यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी की इनिशियल डिपॉजिट एक ही है, लेकिन रैंकिंग का आप डिफरेंस चेक करें तो वो कहाँ पर जाती है बात। वहां पर डंडी का इनरोलमेंट के टाइम पर भी कुछ नहीं है ऐसे। तो मतलब कि कहने का मकसद ये कि बजट वाइज आप वो वाली चीजें कि स्टूडेंट वो रिवायती चीजों के पीछे ही हैं। अगर आप उन रिवायती चीजों से निकलोगे, आपको थोड़ी सी रिसर्च ज्यादा करनी पड़ जाएगी, आपको उन रिवायती चीजों से निकलना पड़ जाएगा, आपको अच्छी डिग्री डिसाइड करोगे तो वहां पर अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी डिग्री डिसाइड करोगे तो फिर उसके बाद वहां से आपको एक्सपोजर भी उस तरह का मिलेगा। और उसके बाद अगर आप प्लेसमेंट पे होते हो तो फिर आपको ऑब्वियसली वो प्लेसमेंट को आपने यूज करना है। प्लेसमेंट के अंदर आपको जितनी भी अच्छी चीजें मिलती हैं, आपको अगर कोई रेलिवेंट फील्ड में जॉब मिल रही है, भले 2 घंटे की मिल रही है, भले वो आपको, मुझे पता है ये वाली बातें कहना मुश्किल होते हैं यहाँ से कि यार आपको अगर कोई वो नहीं पे भी नहीं कर रहा है तो आप तब भी लगाओ, मुझे पता है वहां पर सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन फॉर इन द लॉन्ग रन अगर आपको कोई इस तरह से भी आपको स्किल दे रहा है आपकी रेलिवेंट फील्ड के अकॉर्डिंगली, तो उसको आप अवेल करें। अब वो कैलकुलेटर ना बन जाए, तो आपने वो करना है। करने के बाद आपको फिर आगे रेलिवेंट फील्ड में अगर आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको आगे जब आपका पीएसडब्ल्यू होगा ये या पीएसडब्ल्यू खत्म होने वाला होगा तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कंपनी स्पॉन्सर करेगी।
ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर ना करे। ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने आती हैं कि जो स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने इंसान के स्टूडेंट्स की तरह उन्होंने वहाँ पर काम किया है, उसके बाद डिग्री कंप्लीट की है, रेलेवेंट फील्ड के अंदर लोगों के साथ इन टच रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया है अपनी चीज़ों को, तो उनके लिए आगे इन द लॉन्ग रन चीज़ें आसान हुई हैं। तो अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि दिमाग खोल के चीज़ों को एनालिसिस करके बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनली मैच्योरली आप आगे चीज़ों को एनालिसिस करो ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो, रादर देन ये जो टिकटॉक के कंसल्टेंट हैं इनसे बच के। ये इन्होंने कियोस्क फैलाना है, आई डोंट नो इनको क्या मिल रहा है ये सब करके। मैं अजीब हैरान और परेशान हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कंसल्टेंसी को मजाक बना दिया है। लेकिन खैर फिलहाल यही है, स्टूडेंट्स जो हैं वो बीइंग अ स्टूडेंट अच्छे बच्चे बन के अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैच्योरली चीज़ों को करें ताकि आगे आपके लिए भी आसानी हो और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो कि यार पाकिस्तान का स्टूडेंट गया और वो ये अच्छे काम कर रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।